आज की इस कहानी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम विशाल है और मैं अभी 20 साल का हूँ। मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था क्योंकि मेरी पढ़ाई जब तक चलती रहती है तो मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मुझे अपने मामी के घर गए बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैं अब की बार छुट्टियों में मामी के घर जाने का प्लान बना लिया और इस बार छुट्टियों में कैसे भी मामा के घर जाना चाहता था। मुझे छुट्टियां केवल गर्मी के दिनों में ही मिलती थी, लेकिन अब की बार गर्मी की पूरे 25 दिन की छुट्टी मिली तो मैं अपनी मामी के घर चला गया। वैसे तो मेरे मामी के लड़के नहीं हैं, केवल उनकी 3 लड़कियां हैं, जिसमें से सबसे छोटी अभी 8वीं में पढ़ती है और दूसरी वाली 10वीं में थी, जबकि बड़ी वाली कॉलेज में थी। जब मैं मामी के यहाँ मैं मामा के घर पहुंचा और अपनी मामी से आशीर्वाद लिया, फिर मैंने मामी पूछा, रोशनी, सलोनी और नंदनी कहाँ है? मामी ने कहा, विशाल वह सब कोचिंग गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। मैंने अपने मामा के बारे में पूछा। मामी ने कहा कि तुम्हारे मामा तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। फिर मैंने हाथ पैर धोकर कमरे में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद मामी की तीनों लड़कियां आ गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, भैया सब ठीक चल रहा है। फिर हम सब अपने अपने स्कूल के बारे में काफ़ी देर तक बात करते रहे। अब शाम हो गई थी और हम से वापस आ गए। तभी मामी कमरे में आ गई और बोली, अच्छा चलो सब लोग पहले खाना खा लो। सब लोग साथ मिलकर खाना खाने लगे। तभी मामा ने कहा, शक्ति कुछ दिन रुक कर गन्ने की फसल कटवा देना, फिर चले जाना। मुझे बहुत काम है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी मामी रोशनी, सलोनी और नंदनी भी साथ जाएगी। मैंने कहा, अभी मेरी लंबी छुट्टी है, तब तक काफ़ी सारा काम निपट जाएगा। फिर हम लोग अगले दिन से ही खेतों में जाकर करने काटने लगे। मैं जल्दी से फसल नहीं कर पाता था क्योंकि मैं पहले ये सब नहीं किया था। फिर भी अपनी मामी को देख काटने लगा था। दोपहर में हम लोग घर आए और नहा धोकर आराम करने लगे। फिर शाम को नंदनी मेरे पास आई, चलने को बोली। बाकी लोग भी साथ में चल दिए, लेकिन नंदनी मेरे साथ ही चल रही थी और बातें कर रही थी। फिर नंदनी मुझे ये बोलकर जाने लगी कि तुम्हें तो सही से फसल काटना भी नहीं आया, एकदम से लल्लू हो तुम, और आगे भाग गई। तभी मैं द्वार कर उसको पकड़ना चाहा तो मजाक मजाक में ही उसका वजूद मेरे हाथ में आ गया। अब मैं ये बोला था कि वह मेरे मामी की लड़की है। अब मेरे मन में तरह तरह की बातें चलने लगी। अखियां नंदनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका इस तरह से मेरे साथ रहना, हंसी मजाक करना मुझे हर वक्त बता रहा था। जैसे कि दोपहर हुई तो हम लोग घर की तरफ वापस आने लगे। खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं तुरंत ही नंदनी के साथ पति पत्नी का सुख दुख बांटने लगे, लेकिन मैं भी मजबूर था। आखिर मैं क्या करता। हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते घर आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि अब मेरा मन पूरी तरह से बदल चुका था। फिर हम लोग खा कर सो गए। कोमल एक कमरे में सोती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में लेट नहीं चली गई, लेकिन उसके बिना मुझे एक भी पल अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करता। मैं उसके कमरे में भी नहीं जा सकता। जैसे तैसे करके सो गया और अगली सुबह नंदनी का क्लास था और वह जाने को तैयार हुई थी। तभी मामी ने नंदनी से कहा, नंदनी तुम कुछ दिन कोचिंग मत जाओ क्योंकि काम बहुत है और विशाल भी कुछ दिन में चला जाएगा। विशाल ये सब करना नहीं जानता है, उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसके साथ तुम भी काम करवा लेना तो जल्दी हो जाए। फिर नंदनी कोचिंग नहीं गई। एक काम करो, तुम और नंदनी खेत में जाओ और फसल कांटों में खाना बनाकर सलोनी और रोशनी के साथ आ रही हूँ। मैं ठीक है, हम लोग बस अभी जा रहे हैं। उसके बाद मैं और नंदनी
जाते समय रास्ते में मैंने नंदनी से पूछा, नंदनी क्या तुम किसी लड़की से बात करती हो? उसने कहा नहीं तो आज तक मैंने कभी भी बात नहीं किया है क्योंकि मुझे यह मैंने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। थोड़ा निराश हो गया। वह मुझे देख कर बोली क्या हो गया तुम्हें अचानक से, तुम्हारा मुंह को बारे जैसा क्यों भूल गया? अब मैं नंदनी को कैसे बताऊं कि इसकी वजह क्या है? चुपचाप रहा और हम लोग खेत पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद नंदनी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ थोड़ी देर बाद नंदनी बोली, आज मेरा मन कुछ नया करने का हो रहा है। मैं उससे कुछ नहीं बोला और एकदम शांत रहा। मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि कुछ देर पहले उसने मुझसे कहा था कि अभी तक वह किसी भी लड़के से बात तक नहीं किया है। वह मुझसे कुछ तो छुपा रही थी। मैंने उससे कहा, नंदनी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? नंदनी एकदम से शाम हो गई और बोली, अभी मैंने मजाक किया था, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैं जान गया था कि वह मुझसे झूठ बोल। लेकिन उसके मुंह से क्रिकेट की बात सुनकर मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने उसे कहा, चलो हम अभी क्रिकेट मैच खेलते हैं। उसने कहा, फिर चले आओ। जैसे ही हम लोगों ने खेलने के लिए तैयार हुए, उतने में ही मामी सलोनी और रोशनियां गई और हम लोग को देखकर डांटने लगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी फसल नहीं काटे थे। मामी मुझे और नंदनी पर बहुत चिल्लाए। फिर हम लोग फसल काटने में जुट गए। मैं फिर से नंदनी की तरफ देखने लगा, वह भी मेरी तरफ देखने लगी। हम लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे मन में चल रहा है शायद वही नंदनी के मन में भी चल रहा है। फसल काटने के बाद जब हम लोग घर आ गए, तो घर आने के बाद हम लोगों ने आराम किया और खाना वगैरह खाया। थोड़ी देर बाद जाने के लिए हम लोग फिर से तैयार होने लगे। मामी को घर का पर थोड़ा काम था, इसलिए वह रुक गई। सलोनी और रोशनी भी मामी के साथ आते थे और हम दोनों पहले ही खेत की तरफ निकल पड़े। जाते समय मैंने नंदनी से कहा, नंदनी आज तो अच्छा मौका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा, मैं तो पहले से ही यही सोच रही हूँ। फिर पहुंचने के बाद हम लोग सीधे मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलने लगे। ये हमें इतना अच्छा लगा कि हम दोनों को इस खेल से मन नहीं हट रहा था। नहीं, हम दोनों ने इस खेल को खत्म किया। वैसे ही तुरंत मानी चली आ रही थी। उनको देखकर मैं और नंदनी चुपचाप फसल काटने लगे। मामी आई और बोली, अभी तक क्या कर रहे थे? बहुत कम फसल काटी है। मैंने कहा, मम्मी आज मन नहीं हो रहा था, इसलिए अभी तक बैठे ही थे कि मामी ने कुछ नहीं कहा और बोली, अच्छा अब धीरे धीरे काटो, फिर घर चलते हैं। उसके बाद सब लोग घर आ गए। मैं नंदनी के साथ खेले हुए मैच के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरा फिर से क्रिकेट का रीस्टार्ट करने का मन हुआ। मैंने घर जाकर फिर से नंदनी से बोली, अभी तो यहाँ घर में खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी मामी घर से बाहर नहीं जाती है। मैं उदास हो गया तो वह बोली, उदास मत हो, हम लोगों के पास रात में मौका है। मैंने कहा, ठीक है कोमल, मैं जरूर आऊँगा। फिर खाना खाकर सब लोग आराम करने लगे। रात का समय था और जैसे रात के बजे तो मैं नंदनी के पास चला गया। वह अभी तक जाग रही थी। मैंने जाते ही क्रिकेट की पारी शुरू कर दी और हम दोनों लोगों को बहुत मजा आया। हम दोनों ने ये खेल बहुत देर तक। एक तरफ से डर भी लग रहा था कि मामी जग गई और टहलते हुए यहाँ तक आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से मैच खत्म करके चुपचाप अपने कमरे में चला जाकर आराम से सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो उठकर नाश्ता किया। फिर मेरी सारी छुट्टियां भी खत्म हो गई है।
इसलिए अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। उन्होंने कहा विशाल कुछ दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है। नहीं तो मैं जरूर रुक जाता, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तैयारी करने लगा और नंदनी थोड़ा गुस्सा हो गई। मैंने नंदनी को समझाना तो पड़ेगा ही, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद मैं खाना खाकर वहाँ से चल दिया। शाम तक मैं अपने घर आ गया। अब मुझे नंदनी की याद बार बार आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ। मेरी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं भी मजबूर हो गया। लेकिन मेरा उसके बिना एक भी दिन मन नहीं लग रहा था। 2 दिन बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग से नंदनी का ख्याल नहीं निकल रहा था। जब मैं कॉलेज से वापस घर आया तो देखा कि मामी का फ़ोन आ रहा है। मैंने सोचा कि शायद कोई सामान रह, लेकिन उस समय नंदनी ने कॉल किया था और बोली बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसीलिए कॉल करी। हम लोग बहुत देर तक बात की। मैंने नंदनी को यकीन दिलाया कि मैं अगले गर्मी की छुट्टी में ज़रूर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखना। बात करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था और अगले दिन से मैं फिर से कॉलेज जाने लगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।